अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अज़म वहीद, बाय प्रोफेशन मैं एक ब्रांड में एज अ प्रोडक्शन हेड काम करता हूँ और पार्क व्यू का रिहायशी हूँ। और जब ये सैलाब के दिन थे, 28 अगस्त का दिन था जिस वक्त ये सैलाब आया, उस वक्त हम वहाँ पर ही मौजूद थे। 2-3 दिन से हम वहाँ पे देख रहे थे क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं। हालात बिल्कुल ठीक भी आ रहे थे, लेकिन अचानक एक साइड से जो है वो, जहाँ से उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ से पानी अंदर सोसाइटी के एंटर हो सकता है, जंगल वाली एक साइड है, वहां से पानी एंटर हो जाता है। एंटर होने के बाद ये हालात थोड़े से कंट्रोल थे, बट कोई घंटे डेढ़ के ही पीरियड में दूसरी साइड से जो है ना वो बंद टूटता है और पानी सारा सोसाइटी में एंटर हो जाता है। और हम उस दौरान उसी जगह पे हम मौजूद होते हैं। तो जो हम कर सकते थे वो हमने शुरू किया, लोगों को ट्रांसफर किया, घरों से निकाला। उनका सामान था, कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका सामान अभी शिफ्टिंग कर रहे थे वो उस टाइम, मतलब उनका अभी आधा सामान घर में शिफ्ट हुआ, आधा बाहर गाड़ी में है, और वो ये सिचुएशन बन गई। उनका फिर हमने उनको भी ट्रांसफर किया, जो लोग थे बच्चे उनको निकाला, लेकिन सारों को उस टाइम तक नहीं निकाल सके। अंदर काफी लोग थे, हम बेसिकली एक ग्रुप भी ऑपरेट कर रहे थे उस टाइम बैठे हुए। उसमें काफी लोग इस तरह के थे जो मैसेज कर रहे थे कि भाई हमारे अपने अंदर फंसे हुए हैं या हम फंसे हुए हैं, बच्चे फंसे हुए हैं, आप कुछ करें। तो रात का टाइम था, उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रही क्या कर सकते हैं, लेकिन रेस्क्यू 1112 के एहलकार वहां बैठे हुए थे, बोट्स उनके पास थी, बट रात के टाइम वो ऑपरेशन नहीं थे कर सकते। वो कह रहे थे कि इस टाइम हम नहीं कर सकते, कुछ नजर नहीं आ रहा ना हमें रास्ता पता है। तो फिर बातचीत करके उनके साथ हम मिले, उनको कहा रास्ते जो है वो हम गाइड करते हैं, आप आ जाए। रात को तकरीबन हमने ये 2 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। उसके बाद तकरीबन सुबह हम 10 बजे तक लगे रहे हैं। उस दौरान हमने 45 से 50 लोगों को जो है ना वो रेस्क्यू किया। समझ से जो है ना उस टाइम बाहर हो गया था कि पानी एकदम इतना ज्यादा कैसे आ सकता है यार। वो देखते देखते हमारे जो है वो 8-10 फीट जो है वो 5-6 फुट पानी जो है ना वो डूब चुकी हुई थी उसमें। उसके बाद हम फिर पीछे जो जो जिनको बचा सकते थे उनको बचाया, उनका सामान शिफ्ट किया। हम बेसिकली मैं अकेला नहीं था, 12-13 लड़के थे हम, जो जिधर जा सकता था। कोई गाड़ी ले आया, कोई रस्सी ले आया, कोई जिसके बल्ले जो पड़ा ना वो उठा के ले आया कि यार ये हम ना इस्तेमाल करें। गाड़ी वाले ने फिर जो फैमिलीज फंसी थी, नहीं जीवन वेस्ट पैदल भाग रहे थे, उनको हमने वहां से पिक करवा के गेट पे छोड़ा। किसी को ये इनके ऑफिस में छोड़ा पार्किंग सोसाइटी के, ताकि वो अगला अपना लाएमल देख सके। किसी को हमने सामान किसी के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, किसी का बाइल निकाल रहे हैं। इस दौरान अब हमारे भी ऐसे 4 दोस्त हैं जो इसी ब्लॉक के रहायशी हैं, और उनका हम सामान ना शिफ्ट कर सके ना कुछ और कर सके। और देखते देखते ना हमारे सामने वो घर जो है ना 7-8 फुट डूबा हुआ है। अच्छा, हम अब उसमें ये एक और माजरा हुआ कि हम उनको हौसला दें, वो हमें हौसला दे देते यार कोई बात नहीं, देख लो ये साथ साथ आए चलता है। वो एक जो वो लम्हा है ना वो नहीं भूलता कि यार बेबस हुए थे हम खड़े हुए हैं, आंखों से हमारे आंसू निकल रहे हैं, लोगों के ख्वाब हमारे सामने डूब रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे, वो बयान हम नहीं कर सकते। मेरा घर महफूज था क्योंकि मैं स्टार्टिंग के ब्लॉक में हूँ, लेकिन अपना घर छोड़ के दूसरों की हिफाजत का ज़हन यही था कि अपना घर एक बहुत बड़ी नेमत है। हमने भी अपना घर अगर हम देखें तो 15 साल की मेहनत मुशक्कत के बाद हमारा घर बना। हम शिफ्ट हुए, में उसका एक दर्द पता है कि यार लोगों किराए में रहना है, किराए के जगह में बैठेगा। लोगों के ख्वाब जो थे ना वो हमें नजर आ रहे थे कि यार वो डूब रहे हैं। तो उसी में कि हमने भी फिर पता कि क्या है क्या नहीं, और हम कूद पड़े यार देखी जाएगी। उस दौरान हमारा भी बहुत नुकसान हुआ। मोबाइल गिरे, हमारे गाड़ी की चाबियां गुम हो गई हैं, बाइक की चाबियां गुम हो गई हैं, किसी का वॉलेट गिरा हुआ। लेकिन एक जज्बा यही था चलो हम अगर किसी के काम आ रहे हैं तो अल्लाह हमारे से राजी हो जाए। तो 2 वाकई इस तरह के, एक तो था छोटा सा बच्चा, फर्स्ट पोर्शन पे वो रुके हुए थे, हमने अपना ऑपरेशन जो है रेस्क्यू का वो खत्म कर चुके हुए थे।
वापस आ चुके हुए थे। मैं वापस घर आ गया था क्योंकि 2 रातों से हम जाग रहे थे, तो मैं आगे भी मतलब सो गया हूँ। तो फिर भाई है एक हमारे गुल भाई, वो हमारे साथ ही थे, उनकी कॉल आ जाती है कि यार अभी भी अंदर ना फैमिली फंसी हुई है। मैं यार हम तो सारा देख के आए हैं, फिर हम वापस गए हैं, उनको ढूंढते हुए भी हमें 10-15 मिनट लगे। तो इतने सहमे हो गए थे उस टाइम की उनकी आवाज भी नहीं निकलती। हम आवाजें दे रहे हैं कोई है तो हमें बताए। वो छोटा सा बच्चा था, मोहम्मद नाम था उसका, मेरा ख्याल है 3 साल का बच्चा था। वो जब हमने उसको निकाला ऊपर से और उसकी माँ के चेहरे पे जो सुकून नजर आया, उससे पहले वो बेचारे रो रहे थे, नजर ही कुछ नहीं था आ रहा आगे क्या करें क्या ना करें। वो एक लम्हा जो था ना वो दिमाग में फिक्स है इस वक्त तक। एक भाई जब हम जा रहे थे पेशेंट बाहर से ही आए हैं, इस्लामाबाद से आए हैं, वो कहते हैं कि मेरे वालिदैन अंदर है तो मेरे साथ चले, मैं आपको बताता हूँ। हम उनके साथ गए हैं, उनके घर तक पहुंचे हम, तो उनकी वालदा माशाल्लाह 70+ थी, वालिद साहब भी 70+। बड़ी मुश्किल से उनको बोट में बिठाया क्योंकि रास्ता कोई नहीं था, गेट से आते हैं तो गेट पे डूबा हुआ था। बड़ी मुश्किल से आंटी ने भी हिम्मत की, आंटी आई। लेकिन जो बेटा हमारे साथ गया था उनको लेने, वो कहता मैंने नहीं बैठ जाता, आप इनको ले जाओ, इनको बाहर खड़े हुए हैं लेने आए हैं उनके। उनसे मैंने पूछा कि भाई आपको मौत नजर आ रही है या क्यों रुक रहे हैं? उनका भी मतलब तासुर, उनके ख्याल आ रहे थे कि यार मैंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया हुआ, मैं अंदर रह के इसकी अब हिफाजत देखते हैं क्या हो सकता है। इस तरह का एक मौका स्टार्ट में था कि अपनी जान को भी खतरा है। बेसिकली पानी से मैं डरता हूँ, काफी मैंने टूर्स किए हैं, लेकिन बोट वाला जो है, पानी वाला जो फन है, ये बहुत हिम्मत करके भी 1-2 साल किया हुआ था। अब उस दौरान जो है वो सारे इधर उधर बोट वाले भाई कहते हैं अब आप ही आए, जो मतलब रेस्क्यू वाले थे कि आप हमें दोस्त कर रहे हैं तो आप हमारे साथ चले, आपको पता ना कि किधर किधर से आते। मैं कहा यार अच्छा। वो लम्हा मेरे लिए मुश्किल था यार, मैं इस पानी में कूद जा रहा हूँ और उस पानी में मैं खुद सांप और मुख्तलिफ किस्म के कीड़े देख चुके हुए थे हम उससे पहले। वो लगा मुश्किल था, बट बैठे और चल पड़े भाई। उसमें शुक्र अल्लाह ताला ने अपने इज़्ज़ो-मान में रखा। जिन जिन लोगों को रेस्क्यू किया उनके जज्बात और जो चेहरे के तासुरात थे बेबसी थी, जिनको निकालते थे या जिनका सामान करते थे ना, बोलने से वो लोग कासिर थे जो हमने उस टाइम पे देखा। सोशल मीडिया पे इस दौरान सैलाब के दौरान काफी ट्रोलिंग होती रही, हमारे पे भी होती रही, सोसाइटी पर भी होती रही, काफी ट्रोलिंग तंज करते रहे लोग, हम हमारे अपने भी करते रहे। ट्रोलिंग हमारे पर भी हो रही थी कि यार हम उसके लिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ना कहीं पे मेरी ऐसी वीडियो लगाई खुद से, ना ही कहीं पे हमने किया गया हमने ये किया। बेसिकली वो जो वीडियोस रेस्क्यू की बनाई थी वो हमने अपने लिए नहीं बनाई, वो रेस्क्यू वालों के लिए थी कि भैया ये आपने हमें बनानी है और ये भेजनी है। तो वो वहां से ही अपलोड हुई, कुछ वीडियो हमने ग्रुप्स में भेजी थी कि भैया ये सिचुएशन है, क्योंकि रेस्क्यू के दौरान काफी लोग जिनके घर थे उनको ये भी कहा यार मेहरबानी अगर आप फलानी गली में है तो आप उसकी सिचुएशन बता दें यार, ये मेरा जा रहा है, आप उसकी पिक्चर भेज दें। सोसाइटी में जो ट्रोलिंग रही वो एक ये आफत थी, एक आजमाइश थी जो वो कर सकते थे, उन्होंने उस टाइम किया, क्योंकि किसी के रहने दिमाग में भी नहीं था कि यार ऐसा हो सकता है। अगर कोई अपडेट भी देते थे कि यार इस तरह तो तनकीद करने वाले और इस तरह से कीबोर्ड वॉरियर्स हमें बहुत नजर आते थे। 28 अगस्त रात के टाइम जब ये आया तो हम 12-13 लोग थे। एक तो हम पहले 2 दिन से जाग रहे थे, सारी सिचुएशन देख रहे थे। उस टाइम हमने भी मैसेज किए कि यार अगर वो हमारी हेल्प कर सकता है तो वो आए, आगे बढ़े। तो आप यकीन करें कि 2000 लोग टोटल ग्रुप के, उनमें से सिर्फ 3 लोग जो है ना वो आगे आए कि यार हम आपके साथ आप हमें बताएं क्या क्या किस तरह इस काम कर सकते हैं। हमारे पास कोई 10-12 लोग ऐसे थे जिनको हमने रेस्क्यू तो किया था, लेकिन उनके पास और कोई जगह नहीं थी। तो उस दौरान ही फिर मैनेजमेंट ने खुद ही राब्ता किया था, तो उनका काफी पॉजिटिव रिएक्शन रहा और विद इन 10 मिनट्स उन्होंने मेरे से बोला कि आप लिस्ट भेज दें कि किस किस को रिहाइश की जाना जरूरत है।
तो हमने ग्रुप्स में बता दिया कि भाई जिस चीज़ के पास नहीं आ रहा है या कहीं दूर नहीं जा सकता, आउट ऑफ सिटी से यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए थे, आप बता दें। तो आई थिंक 4-5 लाहौर के अच्छे होटल उन्होंने बुक करवा के दिए कि आप सारों को जो है ना यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। पानी फिर ये है कि खुद से जो नहीं जा सका, किसी ने प्राइवेट वो पीटर इंजन रेंट किए, किसी सोसाइटी में अपने मंगवाए, वो लगाए, सोसाइटी के माली, इलेक्ट्रिशियन, सारे मतलब हर बंदा जो है ना वो एक होके, इवन के कुछ प्राइवेट डीलर्स भी जिनकी बाकायदा कॉल आई कि जन भैया आप बताइएगा कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, हम करवा दें। तो ये है कि सब ने मिलकर उसका सामना भी किया, उसको क्लियर भी करवाया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जगह है कि 10 दिन हमने ऐसे लग रही थी कि यार ये क़यामत का मंजर है, इसके सन्नाटा पानी, लेकिन वो जगह अब आबाद है माशाल्लाह। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त दोबारा आए, किसी पर भी आए, लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता आ जाता है तो हम वैसे ही हर बंदे के साथ इसी तरह खड़े हैं, जिस तरह वो मसला उसका मसला नहीं, वो हमारा मसला है। और जो हमारे से उस टाइम दोबारा हो सकेगा हम इंशाल्लाह लाजमी करें। अगर आप किसी के काम आते हैं तो आपके भी काम कोई आ जाता है, अल्लाह आसानियाँ कर देता है। तो मेरा तो मैसेज यही है कि अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है, कोई मुश्किल में है और आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो आप भी उसकी मदद करना अपने आप में फर्ज समझना चाहिए।